सीएम भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। पहले ही दिन करीब 6.5 घंटे तक कामकाज हुआ। शपथ के 9 घंटों के अंदर 3 बड़े फैसलों के साथ वो मीडिया के सामने थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतंत्र। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सीएम भजनलाल ने ऐसे फैसले लिए हैं जिन्हें लागू होने के लिए बजट का मुंह नहीं देखना होगा। उनके निशाने पर अपराध, संगठित अपराध, भ्रष्टाचार तो रहा ही, साथ ही युवाओं को प्रभावित करने वाले पेपर लीक पर भी अहम फैसला है। एक तरह से देखें तो यह निर्णय संकल्प पत्र और मोदी की गारंटी वाली दिशा दिखाते हैं। सवाल यह है कि क्या यही सरकार का मॉडल रहेगा, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला, या और टफ डिसीजन वाले वादों पर कब काम शुरू होगा? आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले एक बार सुन लीजिए सीएम भजनलाल ने कल मीडिया से मुखातिब होकर अपने फैसलों के बारे में क्या क्या बताया। प्रदेश की जनता को मिलेगी भ्रष्टाचार से मुक्ति। सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए कार्य करेगी। पेपर लीक मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। हमने एसआईटी का गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की और आज मैं कहना चाहता हूं कि एसआईटी का गठन होगा। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की भी घोषणा करते हैं। संगठित अपराध उन्मूलन के लिए एडीजीपी अधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष कार्यदल एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। और देखिए, इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी और कांग्रेस से डॉक्टर सुमित गर्ग जी। आप दोनों का स्वागत करता हूं मैं समाचार प्लस पर। शुरुआत में सुमित गर्ग जी आपसे करना चाहता हूं, ये जो पहला कदम रहा सीएम भजनलाल का, 6.5 घंटे का कामकाज शपथ के बाद और 9 घंटे के भीतर 3 बड़े फैसलों के साथ मीडिया के सामने, क्या आप इसमें कोई बीमारी ढूंढ पा रहे हैं? मतलब क्या उनके फर्स्ट स्टेप ने आपको इंप्रेस किया? स्वप्निल जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। सुमित गर्ग जी, अभी मेरी आवाज मिल रही है आपको? अब मिल रही है सर। जी सुमित गर्ग जी, मैंने कहा कि सीएम भजनलाल के फर्स्ट स्टेप ने क्या कांग्रेस को इंप्रेस किया है? हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों? स्वप्निल जी, सबसे पहले तो मैं आज 16 दिसंबर विजय दिवस के उपलक्ष्य में आपके चैनल के माध्यम से इस देश की अजयी और पराक्रमी सेना को हार्दिक बधाई और अभिनंदन करता हूं। अब जहां तक बात आपने मुख्यमंत्री जी के जो घोषणाएं थी उनकी करी, तो मेरे को लगता है ये कुछ लिपापोती हुई। प्रदेश की जनता इंतजार कर रही थी कि बीजेपी के मुख्यमंत्री अपनी पहली घोषणा में 25 लाख चिरंजीवी को 50 लाख करेंगे। प्रदेश की जनता इंतजार कर रही थी कि 400 रुपए सिलेंडर की घोषणा करेंगे। इस प्रदेश की जनता इंतजार कर रही थी कि कम से कम 10 से 20 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल सस्ता होगा। ऐसा कुछ नहीं किया। जहां तक एसआईटी की बात है, ये केवल खाना पूर्ति करने की बात है। अब हमारी सरकार ने जब पेपर लीक हुआ, सबसे पहले इस देश में सबसे बड़ा कानून बनाया। सुमित भाई, देखिए, प्रदेश की आर्थिकी क्या है, मुझे लगता है उसको समझने का वक्त तो देना चाहिए उन्हें। अभी उनको प्रदेश की आर्थिकी समझनी है। अभी उन्होंने ऐसे फैसले लिए जिनके लिए पैसों का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। जब पैसों का मुंह देखना पड़ेगा तब ये सारी बातें समझ में आएंगी, तब इस कसौटी पर कसा जाएगा। बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखूंगा, क्योंकि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में यह दावा किया था कि हम जब सत्ता में आएंगे, मुख्यमंत्री अपने पहले घोषणा जो करेगा उसमें चिरंजीवी को 50 लाख कर देगा, उसमें पेट्रोल डीजलों की कीमत हम कम कर देंगे। ये सब इन्होंने कहा था। अब इस तरह की बहानेबाजी नहीं चलेगी कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो आपने पहले घोषणा की कि हम अपने उसमें चुनाव घोषणा पत्र में घोषणाएं क्यों करी, जनता को क्यों चला? क्या ये जुमलेबाजी थी? मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। प्रदेश के मुख्यमंत्री, ठीक है, लेकिन सुमित गर्ग जी, मैं बहुत जोर डालने के बाद भी इस बात को याद नहीं कर पा रहा हूं कि बीजेपी ने ये कब कहा था कि हम आते ही सबसे पहला कदम ये उठाएंगे। ऐसा कुछ कहा था क्या डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी? ये सुमित गर्ग जी किसका घोषणा पत्र पढ़ के आए हैं, या कोई नींद में कोई सपना देख लिया होगा इन्होंने? हाँ, मुझे नहीं लगता कि 50 लाख वाला कोई वादा नहीं। सुमित गर्ग जी किसका घोषणा पत्र पढ़ के आए हैं, या नींद में कोई सपना देखा है और ये इस तरह की बातें कह रहे हैं? जो दोनों बातें कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का अपना घोषणा पत्र, जन घोषणा पत्र जो हमने संकल्प पत्र जारी किया, उसमें इस तरह की किसी बात का जिक्र नहीं है। और ये खामखाई नई बात लेके आए हैं, मुझे तो इनकी बात का आश्चर्य हुआ।
आप देखिए स्वप्निल जी, जिस तरह की बातें ये कर रहे हैं, ये कह रहे हैं जिस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं आपको आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि राजस्थान राज्य में आर्थिक आपातकाल की स्थिति बनी हुई है। जिस तरह का आर्थिक कुप्रबंधन पिछले 5 साल में अशोक गहलोत सरकार छोड़ के गई है, उसका नतीजा ये है कि राज्य में पिछले 6 महीने से सोशल सिक्योरिटी की जो पेंशन स्कीम्स हैं उनके बिल अटके पड़े हैं। नहीं, लेकिन सर ये जितनी भी घोषणाएं कल की गई वो फ्यूचर टेंस में की गई हैं। एसआईटी का गठन होगा, एंटी टास्क फोर्स गठन किया जाएगा। मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में जिस तरह की हमने ठोस चीज देखी कि हम ये कर रहे हैं, उसमें कोई फ्यूचरिस्टिक नहीं था। नहीं, इसमें थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक है। नहीं, कहीं फ्यूचरिस्टिक नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की है, स्वाभाविक रूप से जो आदेश निकलने हैं मुख्यमंत्री कार्यालय से निकलने हैं, जो तीनों बड़ी बातें उन्होंने कही हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध को हम सख्ती से रोकेंगे, इसके लिए पूर्णतः नियंत्रण स्थापित हो, सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस चाक चौबंद रहे और असामाजिक तत्वों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो। तो स्वाभाविक रूप से इसका आदेश पुलिस मुख्यालय को मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी हो गया है। क्योंकि वो बोल रहे थे, उन्होंने अपने ब्रीफ में ये बात कही है, तो आप निश्चित मानिए कि इसका आदेश जारी हो गया है। दूसरी जो भ्रष्टाचार से मुक्ति की बात है, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हम लोग इस भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनाएंगे। सरकार के नहीं, लेकिन देखिए अब मैं आपसे कह रहा हूं कि जीरो टॉलरेंस वाली बात आपके काम करते करते सामने आएगी। करेक्ट है ना? मैं एसआईटी जब गठन हो जाएगा तब एसआईटी के तौर पे सामने आएगा, ये भी करेक्ट है ना? और वैसे ही एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स जो बनना है वो भी जब बनेगा तब सामने आएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये ऐसा नहीं है जो तुरंत लागू हो रहा है, ये कुछ स्टेप्स बता रहा है कि अगले 5-6 दिन या 7 दिन में ये सामने आ सकता है। इस सेंस में मैं से फ्यूचरिस्टिक कह रहा हूं। ये जो एंटी टास्क फोर्स बननी है और पेपर लीक पे एसआईटी जो बननी है, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स जो बननी है, स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री कार्यालय से इसका आदेश जारी हो गया है पुलिस मुख्यालय को और उस पर कार्रवाई होनी। बाकी जो दोनों इशू हैं उस पर एक इशू पुलिस से संबंधित है और दूसरा एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से संबंधित है, तो निश्चित रूप से इस पर प्रभावी काम होगा। और जो मोदी जी ने अपने चुनाव के दौरान 10 गारंटियां दी हैं, उनमें 3 महत्वपूर्ण गारंटियां इसी मुद्दे पे जुड़ी हुई थी और जो बाकी 7 गारंटियां हैं आने वाले समय में वो सारी गारंटी बहुत जल्द आप सब लोगों को देखने को मिलेगी और परिणाम नजर आएंगे। राजनीतिक विश्लेषक कमल टाक जी भी अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कमल जी, स्वागत कर रहा हूं मैं आपका समाचार प्लस पर। कमल जी, क्या आपको भी लगता है सीएम भजनलाल शर्मा का पहला स्टेप इंप्रेसिव है? मैं इसको इस पार्ट पे तो इंप्रेसिव मानता हूं कि जो घोषणाएं की जा सकती थी उनके लिए पैसों की जरूरत थी। घोषणाएं शुरुआत में पहला कदम वो उठाया गया जिनके लिए पैसों का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, जो एक तरह से मंशा भी दिखाता है कि हम काम तो करना चाहते हैं। देखिए, जहां तक आप घोषणाओं की बात कर रहे हैं, तो जनता से संबंधित जो भी मामले हैं उनकी घोषणाएं मुख्यमंत्री को करनी ही होती है और अभी तो पूरे 5 साल कार्यकाल चलना है। तो ऐसी सूरत में गरीब जनता को क्या मिलने वाला है वो भी साथ में परख लेना चाहिए। और चूंकि अगर आप सूबे के मुखिया बने हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि अभी मेरे पास अर्थ की नीति समझने में समय लगेगा। आपको समझना पड़ेगा, रातें काली करनी पड़ेगी, और क्योंकि आपको जनता के लिए काम करना है तो आप इन सब एक्सक्यूज से नहीं बच सकते। और जो मामले हैं, जो आपके घोषणा पत्र में थे, उनमें से कुछ अहम मामले तो आप यहाँ पर उठा सकते थे। सिर्फ ऐसे मामले जो कि होने वाले हैं, एसआईटी जाके करेगी, मान लीजिए एक आदेश निकल भी जाता है, लोग लगा भी दिए जाते हैं, उससे क्या होगा? वो तो अभी सब जांच चल रही है, फिर वो 7 दिन 15 दिन जो भी महीना लगेगा वो लगेगा, फिर होगा। तो इन सब चीजों के अलावा जो सीधी चीजें होने वाली है, लेकिन कमल जी मैं समझना चाहता हूं, जैसे मध्य प्रदेश में जो सरकार का पहला फैसला रहा उसमें वो पार्टली कंट्रोवर्शियल बन गया। छत्तीसगढ़ में जो पहला फैसला रहा वो इंप्लीमेंटेशन के स्तर पर ही लिया गया। राजस्थान में जो पहला फैसला रहा उसके पीछे आपको क्या सोच या चीजें नजर आती हैं? मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि मान लीजिए सिलेंडर 450 करना है तो बैठ के कम से कम अभी करंट स्टेटस क्या है सरकारी खजाने का वो देखना होगा, या दूसरी जो जन कल्याणकारी या लोकप्रिय या लोक लुभावन वादे हैं उनके लिए भी एक बार इकोनॉमिक्स को समझना होगा। उससे पहले खाली तो नहीं बैठा जा सकता, कुछ तो किया जा सकता है। तो उस पॉइंट को उठाया गया जिस पॉइंट पर पैसा ना लगे लेकिन एक्शन चालू हो जाए। इस लिहाज से मैं पूछ रहा हूं। देखिए, वो ठीक है, मैं यही कह रहा हूं कि जब आपको ये सब काम करने हैं तो वो तो अब आपको सारे ही काम करने हैं। एक लिहाज से देखा जाए तो आपके पास 5 साल है, तो आप इनमें से कौन से मामले जो हैं वो सीधे जनता को हिट करते हैं।
अगर आप मान के चलते हैं कि जिन मामलों में सजा होनी है, जो दोषी हैं पकड़े जाने हैं, वो एक तरीके से कहा जाए तो जिनको राहत मिलनी है या जिनको उसका फायदा होना है उससे इतर हैं, वो तो दोषियों को सजा देनी है। अभी मोटी बात यह है कि आप कैसे जो है वो बिना पेपर लीक हुए चुनाव कराएंगे, क्या उसकी कोई व्यू रचना रखना चाहते हैं, क्या कोई यूपीएससी पैटर्न पे कोई सिस्टम आप बना के रखना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज आप बताएं। क्या आप 1500 रुपए पेंशन देने की बात करने वाले थे, उसकी व्यू रचना रख लीजिए कि अगले 6 महीने में हम 1500 रुपए पेंशन दे देंगे, क्योंकि ये तो आपने सोच समझ के ही वहां पर लिखा होगा ना घोषणा पत्र में, ठीक है। तो वो 1500 रुपए पेंशन वाली बात वो सीधा जनता को मिलेगी। ठीक है कमल जी, मैं आगे भी आपके पास आऊंगा। एक बार फिर डॉक्टर सुमित गर्ग का मैं रुख करना चाहता हूं। सुमित गर्ग जी, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है कि वार्म अप करना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है। जैसे आप लोगों का वादा था किसानों की कर्ज माफी का, एक लंबी चौड़ी एक्सरसाइज से आप भी गुजरे थे। ऐसा नहीं था कि पहले दिन आपने ऑर्डर निकाल दिया था, आपने भी चीजों को समझने का समय लिया और उसके बाद आप कर्ज माफी पर आपने कदम बढ़ाया। क्या वो मार्जिन बीजेपी को नहीं मिलना चाहिए? स्वप्निल जी, मैं इससे मना नहीं कर रहा, पर समस्या ये है, बात नीति बनाने की नहीं है, बात है नीयत क्या है। बीजेपी की जो नीयत है, मैं उस पर सवाल उठा रहा हूं। मुझे शंका है, नहीं, इनमें से एक भी कंट्रोवर्शियल ऐसी कोई कंट्रोवर्शियल जगह नहीं दिख रही जैसी एमपी में दिखी जिससे हम उनके नियत पर सवाल उठा दें। स्वप्निल जी, ये तो बीजेपी की नीयत अगर खोटी होती तो जनता का भरोसा उस पर नहीं होता। बीजेपी की नीयत, सुरेंद्र जी, उस पर तो जनता मोहर लगा चुकी है, उस पर तो जनता मोहर लगा चुकी है। लेकिन सुमित गर्ग जी, सुमित गर्ग जी, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, क्या बात कर रहे हैं? 2 सेकंड। सुमित गर्ग जी, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल फील्ड नहीं पकड़ा गया है जिसको हम ये बोलें कि नियत पर सवाल उठ जाए। ना हम इनको तुष्टीकरण से जोड़ सकते हैं, ना ध्रुवीकरण से जोड़ सकते हैं। उस लिहाज से तो ये नॉन कंट्रोवर्शियल फील्ड्स हैं जिसको टच किया है सीएम भजन लाल ने। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं कि इन बातों को करने से कुछ नहीं होगा। एसआईटी के गठन से ठीक है, पुलिस वही है, वही काम कर रही है। हमने पहले कड़ा कानून, देश में सबसे बड़ा कानून बनाया, उसके तहत कार्रवाई हो रही थी। गिरफ्तार होंगे, आज नहीं तो कल होंगे, और सजा सबसे बड़ी। मैं तो कह रहा हूं, पेपर लीक पर अगर ये इतने ही अपने आप में कहते हैं कि हम कड़े हैं, तो ये मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, जहां इनकी सरकारें कड़े कानून क्यों नहीं बना लेते? यहाँ केवल और केवल इन्होंने, मोदी जी ने जो प्रदेश की जनता से मंच पर घोषणाएं करी थी, उनको पूरी अब ये नहीं कर पा रहे, इसलिए लीपापोती की बात कर रहे हैं। पहले ही दिन में सुमित गर्ग जी, आपका भी जो घोषणा पत्र था, आप लास्ट तक हमको ये बताते रहे ना हर साल कि हमने इस साल इतना घोषणा पत्र टच कर लिया है, इस साल हमने इतना परसेंटेज पूरा कर लिया है, इस साल हमने इतना परसेंटेज पूरा कर लिया है। मोदी की गारंटी की बात कर रहे थे, मैं मोदी की गारंटी पा रहा हूँ। 2 मिनट तसल्ली तो रखें। हाँ, मोदी जी की गारंटी है कि ये देश दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर लेके चल रहा है। 7.5% की बेरोजगारी दर है। पाकिस्तान, बांग्लादेश की हमसे कम है, वो 5% से नीचे है। राजस्थान की बेरोजगारी दर 5 साल क्या रही? राजस्थान की बेरोजगारी दर मैं आऊंगा, मैं औसत से 25% रही। बस मैं आ रहा हूँ आपके पास। 2 मिनट एक बार उनको बात रख लेने देते सुरेंद्र सिंह जी, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। चौकसी भाई, मोदी की गारंटी हमें मत दीजिए। मोदी की गारंटी का जो पिटारा है बहुत जल्दी खुलने वाला। लोकसभा चुनाव में लोगों को पता पड़ जाएगा। इसमें तो ये वाली बात है ना कि अगर जनता ने उस गारंटी पर ट्रस्ट किया है तो जनता ही डिसाइड करेगी कि गारंटी पूरा हुई है या नहीं हुई है। लेकिन उसके लिए थोड़ा वक्त तो मिलना चाहिए सर। अभी मुझे लगता है शपथ लिए को 24 घंटे से कुछ ज्यादा ही घंटे हुए हैं और हम पहले स्टेप को इस तरीके से स्क्रूटनी कर रहे हैं। हार्ड क्रिटिसिज्म है ये। ज्यादा बेरोजगार इस देश में क्यों है? सर ये तो बहुत हार्ड क्रिटिसिज्म है। किसी को अगर सत्ता संभाले 32 घंटे हुए हो तो ये बड़ा हार्ड क्रिटिसिज्म हो जाता है जो आप कर रहे हैं। तो आप बार-बार मोदी की गारंटी देते हो। 10 साल ठीक है सुरेंद्र सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सुरेंद्र सिंह जी, देखिए मेरा सवाल आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं वो जो बातें डॉक्टर सुमित गर्ग जी ने कही उसको उसी पॉइंट को थोड़ा सा बैलेंस करते हुए मैं पूछता हूं। साल 2013 के अंत से आपने कई भ्रष्टाचारियों के बारे में बोला, उनमें से कितने जेल गए? अब आज आप एक एसआईटी बना रहे हैं। आप तो ये बताते थे ना कौन कौन दोषी है। आपकी नजर में गोविंद सिंह डोटासरा दोषी थे, आपकी नजर में और भी चेहरे थे कांग्रेस के जो दोषी थे, और आपके पास तो उनके सबूतों का पिटारा था। तो एसआईटी को वो सबूत सौंप दीजिए, एसआईटी 7 दिन में जांच रैप अप कर देगी। एक तरह से देखा जाए तो स्वप्निल जी, हाँ, बच्चा कल पैदा हुआ और हमने उसको 1 किलो घी पिला के और कह दिया कि अब वो पहलवानी कर लेगा। हाँ। सरकार बने 32 घंटे नहीं हुए हैं,
आप भरोसा रखिए जब नहीं, मोदी लेकिन की सर गारंटी पे नहीं, पूरी आप दुनिया ये तो भरोसा मानते हैं ना कर कि रही पूत है। के पांव पालने में दिख जाते हैं। बिल्कुल दिखे हैं जो निर्णय हुए हैं। आप भरोसा रखिए कि पेपर लीक का एक भी अपराधी नहीं बचेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का कितना ही बड़ा मैं मान नेता रहा हूं। हो, चाहे वो कुछ भी ठीक है। हो, उसको जेल जाना पड़ेगा। ये नहीं, 2 सेकंड, 2 सेकंड, मैं आपको दो बातें बताता निश्चित हूं। रूप से राजस्थान के नौजवानों की मैं सपनों की आपके हत्याएं दोनों जो फैसलों 5 पर साल आता में हूं, हुई मैं हैं। आपके दोनों फैसलों पर आता हूं। एक एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की मैं बात करूंगा और एक एसआईटी की बात करूंगा। जी। ठीक है, जब गैंगस्टर्स की बात आती है तो लगभग पब्लिक इस बात पर श्योर है कि उनके पीछे पॉलिटिशियंस का हाथ होता है। ठीक है, ये एक ऐसा एंगल है जिसको कुरेदने में 4 साल, 5 साल, 10 साल भी लग सकते हैं और सबूतों तक पहुंच पाए ना पहुंच पाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरी बात एसआईटी की, मैं तो ये कह रहा हूं ना, आप तो जानते थे पेपर लीक का दोषी कौन है। एसआईटी कितने दिन में काम कर लेगी और ये जांच कब खत्म होगी? क्योंकि आप जैसे रॉबर्ट वाड्रा, आपने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, आज तक वो केस चल रहा है, वो जेल के अंदर नहीं है। ऐसा अब अगर एसआईटी उतना समय ले ले तो फिर ऐसी एसआईटी का फायदा क्या होगा? मैं कह रहा हूं टाइम बाउंडनेस क्या है? देखिए स्वप्निल जी, विधिक जो प्रक्रिया है जांच की, निश्चित रूप से प्रक्रिया तो पूरी होनी है। ऐसा तो है नहीं कि कोई राजा का राज है, आपने पकड़ा और उसको फांसी पे चढ़ा दिया। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी एक प्रक्रिया है, जांच एजेंसी बनी है, जांच एजेंसी को समय दिया जाएगा। जो भी एविडेंसेज हैं वो एविडेंसेज उनके जांच में आएगी, संज्ञान में आएगी और उस पर कार्रवाई होगी। आप इस पे भरोसा रखिए कि निश्चित रूप से तमाम जो पेपर लीक के दोषी हैं वो जेल जाएंगे। दूसरी जो आपने बात कही, निश्चित रूप से मैं आपकी बात को पे मैं सहमत हूं कि कांग्रेस के राज में सत्ताधारी दल के नेताओं के संरक्षण में गैंगस्टर ने जो राजस्थान में गैंगवार की घटनाएं करी, जिस तरह का अपराध राजस्थान में इन 5 सालों में देखने को मिला, जिस तरह विदेशों में बैठे माफिया नहीं, मैंने वसूली ये करते नहीं कहा रहे। कि कांग्रेस के चेहरे, मैं कह रहा हूं गैंगस्टर्स के मैं- पीछे मैं- आम मैं- ये कहा मैं जाता बड़े है कि ठोस कांग्रेस और सबूतों के साथ- बीजेपी दोनों मैं के बड़े चेहरे ठोस हैं। सबूतों के साथ आपको ये बात कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल पे बात कह रहा हूं कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के इशारे पे उनके संलग्नता में, उनके इन्वॉल्वमेंट में यहाँ क्राइम हुआ और जिस तरह की वसूली राजस्थान के आम आदमी से, व्यापारी से जिस तरह से हुई है, ऐसा राजस्थान तो हमने पहले कभी नहीं देखा। और मतलब इनके नेताओं के नहीं, इसमें सुमित गर्ग जी को जवाब देना चाहिए। सुमित गर्ग जी, मैं देखिए, मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूं, आप इस बात पर मेरे को जवाब दीजिए कि अगर जांच इशारा करती है आपके चेहरों तक तो हल्ला गुल्ला होगा या आप उस जांच को स्वीकार करेंगे? हाँ सुमित गर्ग जी बोलें, मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूं बोलने के लिए। हमने अपराध पर कड़ा कदम लेते हुए एक दलित इंजीनियर के हाथ पर तोड़ने वाले के टिकट था, इन्होंने ले जाके अपनी गोद में बिठाया, उसको टिकट दिया मलेगा। कोई अपराध को संरक्षण देने की बात नहीं करे, कितने अपराध को संरक्षण करते हैं दिल्ली में। मुख्यमंत्री जी को दलित इंजीनियर था, वो तभी चुनाव में याद आया। चुनाव में याद आया मुख्यमंत्री जी को दलित इंजीनियर के हाथ पैर टूट गए। ठीक है, जब तक वो एमएलए इनके साथ था, इनके सरकार का समर्थन दे रहा था, तब तक दलित इंजीनियर याद नहीं आया। ठीक है, पहले दिन पर कभी किसी का रिपोर्ट कार्ड नहीं बनता। मैं कमल टांग जी आपके पास आ रहा हूं। कमल टांग जी, देखिए क्या होता है, हम आम स्कूलों की पद्धतियां भी देखें तो हम ये देखते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम होती है और उसके रिजल्ट के आधार पर यह बताया जाता है कि आपको स्कूल में दाखिला मिलेगा या नहीं। और स्कूल में दाखिले के पहले ही दिन किसी तरह की परीक्षा नहीं होती है। परीक्षा के लिए 3-4 महीने का वक्त होता है, फिर यूनिट टेस्ट होते हैं, फिर हाफ ईयरली आता है और उसके बाद पहला साल कंप्लीट होता है तो फाइनल एग्जाम होती है। मुझे लगता है कि ये एंट्रेंस टेस्ट भजनलाल शर्मा जी ने दिया है। अब भजनलाल शर्मा जी ने अपने एंट्रेंस टेस्ट में सत्ता में एंट्री लेने लायक मार्क्स तो हासिल कर लिए हैं। शर्मा जी कुछ नहीं है, मोदी के रिमोट के सरकार चलेगी, पर्चे कमल टाक जी, तो ऐसा है कि एक तो ये आप इन्हें शांत कराएं तो कोई और बोल रहा। हाँ, नहीं, तो बोले, ऐसा है कि आप जो बात कह रहे हैं उसको भी काउंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम समय देने की बात नहीं कर, हम तो ये कह रहे हैं कि आज ये पहले समय बताएं, ये नहीं कहें कि आज ही कर दें। आज उन्हें समय बताना चाहिए। जो आज आप पूछ रहे हैं वही वाली बात है कि आप समय बताएं कि हम 6 महीना, 8 महीना, 3 महीना, जो भी महीना है उस महीने में ये काम तो कर ही देंगे। दिस इज माई गारंटी एज ए सीएम। वो भी दे सकते हो, वो भी अच्छी बात है, अच्छी पहल कहलाएगी। कोई पहले दिन नहीं कहेगा कि किसी को ये करना ही चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पर आप ऐसी ट्रस्ट बिल्डिंग करिए। हाँ
ठीक है, को तो भी एक- मजबूत करेगी और एक तरीके से हमारे जैसे लोग जो हाँ। समाज में काम एक करते हैं वो क्लोजिंग उसकी कमेंट बनता है अकाउंटेबिलिटी बीजेपी भी का इस चेक कर पर। पाएंगे मुझे कि लगता हाँ, कोई है एक व्यक्ति क्लोजिंग कमेंट बनता अपनी है बातों को सुरेंद्र सिंह खड़ा- जी का। सुरेंद्र सिंह जी, देखिए बात सिर्फ यह है कि टाइम बाउंडर्स की गारंटियां हैं, आप ये भी कर सकते हैं कि अगले विधानसभा चुनावों के 3 महीने पहले उसे पूरा करें, और ये भी कर सकते हैं कि इधर ही 1-2 साल में आप सारी गारंटियां पूरी कर ले जाएं। सवाल यह है कि टाइम बाउंडनेस क्या रहेगी। देखिए, देश में कानून का राज है, वो जो जांच होगी उसमें जो समय लगना है वो तो लगेगा ही। नहीं, सिर्फ जांच की लेकिन बात नहीं आप- कर रहा हूं मैं, आप- गारंटियों की बात आप कर एक रहा हूं। बात हाँ। मानिए कि 5 साल पहले के चुनाव में जो घोषणाएं इनके राष्ट्रीय नेताओं ने की, किसान के कर्ज माफी और बेरोजगारी भत्ते की, 5 साल में ये लागू ही नहीं कर पाए। हमारे राज्य में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, निश्चित समय, नियत समय पे जांच पूरी होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था आज का पंचतंत्र। नमस्कार।